बहुत समय पहले किशनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जीवों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने के लिए गया। लकड़ी इकट्ठी करते करते वक्त वह बहुत थक गया था, तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे सामने के पेड़ से पक्षियों की बच्चों की जोर जोर से ची ची करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सामने देखा तो डर गया कि एक सांप घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चों की तरफ आगे बढ़ रहा था उन्हें खाने के लिए। उस सांप को देखकर डर से चिल्ला रहे थे। रामू ने उन्हें बचाने के लिए सांप को डरा कर वहाँ से भगा दिया और नीचे उतार दिया। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो वह समझ गई कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वह रामू को जोर जोर से चोंच मारने लगी और चिल्लाने भी लगी। उसकी आवाज़ से और भी चिड़िया इकट्ठी हो गई। सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह से पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घोंसले में गई तो उसने देखा कि मेरे बच्चे तो वहाँ सुरक्षित बैठे हैं। बच्चों ने चिड़िया को अपनी सारी बात बताई तो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू से माफ़ी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया करना चाहती थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन बाद चिड़िया दाना चुगते चुगते उसे एक बहुत बड़ा कीमती हीरा मिला। उसने सोचा क्यों न मैं उस लकड़हारे को दे दूं ताकि उसका जीवन बहुत अच्छे से चले। उसने उस हीरे को अपने घोंसले में लाकर रख दिया। चिड़िया ने वह हीरा रामू के आगे डाल दिया। जब रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया तब रामू ने वह जब हीरा देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और देखा कि उसके ऊपर वही चिड़िया बैठी हुई थी जिसने रामू को चोंच मारा था। रामू ने वह हीरा उठा लिया और चिड़िया का धन्यवाद किया, हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। तभी कई चिड़िया आई और रामू के ऊपर मंडराने लगी और मीठी मीठी धुन में घूमने लगी, मानो उनका शुक्रिया अदा कर रही हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी का भला करने से सबका भला होता है, जैसे लकड़हारे का भला।